हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेस। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में लेआउट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाते हैं। अब गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नेक्स्ट जेएस में लेआउट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि मेन वेबसाइट का लेआउट हो गया या ऑथ के लेआउट हो गए या एडमिन के लेआउट्स हो गए, राइट। तो वहां पे हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि लेआउट स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट जेएस में किस तरीके से बनते हैं। अब गाइस, सेम चीजें हम यहाँ रिएक्ट जेएस में देखेंगे कि यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लेआउट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे। ओके। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर, ओके, रीनेम कर दो इसको रिएक्ट जेएस लेआउट। ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, सीएमडी ओपन करेंगे। ओके। और यहाँ पे npm क्रिएट विथ @लेटेस्ट एंड इसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट रिएक्ट कर देते हैं। ओके। प्रोजेक्ट का नेम हम, क्योंकि ऑलरेडी हम रिएक्ट जेएस लेआउट के अंदर हैं, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं npm इंस्टॉल। ओके गाइस, सो यहाँ पे प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अभी इसको हम कोड में, वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। ओके। और यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को। यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करेंगे, npm रन डेव। ओके। ओके गाइस, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन कर गया। ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे इसका फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा जो करंट में है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है, जहाँ पे हमारा मेन ऐप रेंडर कर रहा है। ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ऐप डॉट जेएसएक्स। ओके। यहाँ पे जो कि हमारा ये पेज होम पेज, एज अ होम पेज कंसीडर हो रहा है। ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं RAFC। ओके। तो ये हमारा मेन पेज हो गया, राइट, ये ऐप आ गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ से CSS भी इसको हटा देते हैं ये, और इंडेक्स में जो CSS है इसको भी हम हटा देते हैं। बेसिकली यहाँ से मैं ये हटा दूंगा सारी CSS, और यहाँ से सिर्फ हमें फॉन्ट फैमिली चाहिए बस। ओके। तो ये हमारा एक होम पेज हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं होम पेज। एक्चुअली ये होम पेज नहीं रहेगा, मैं अभी समझाता हूँ यहाँ पे क्या होगा। तो ये हमारा होम पेज अभी अभी के लिए कंसीडर हो रहा है। ठीक है। अब हमें चाहिए लेआउट्स। सबसे पहले हम मेन वेबसाइट का लेआउट देखेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें एक हेडर होगा और एक फुटर होगा और बीच में पेजेस रेंडर करेंगे। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं SRC के अंदर, यहाँ पे बनाते हैं पेजेस। पेजेस। और दूसरा यहाँ पे हम बनाएंगे कंपोनेंट्स, एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हो गया। और तीसरा फोल्डर यहाँ पे हम बना लेंगे एक लेआउट्स करके। ठीक है। SRC के अंदर लेआउट, लेआउट्स। ठीक है। तो ये हमने 3 फोल्डर बनाए। अभी क्या करते हैं, अभी इसमें एक हम कंपोनेंट बनाएंगे, होम डॉट ओके। ये हमने बना लिया और इसमें हम होम पेज हो जाएगा ये हमारा। ये हमारा होम पेज हो गया। ओके। अब इसको हमें यहाँ पे शो कराना है कि जब होम पेज जैसे ही यहाँ पे रेंडर करे तो वो होम पेज दिखना चाहिए। ठीक। अभी यहाँ पे हमारा ऐप दिख रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पैकेज और इंस्टॉल करेंगे, जो कि है रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है। राउटिंग के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे npm इंस्टॉल इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ओके। अभी यहाँ पे अगर पैकेज डॉट जेसन में देखोगे तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। परफेक्ट। अभी यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स में चलेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें राउटिंग सेटअप करना है। ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, इंपोर्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे हमें ब्राउजर राउटर चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ब्राउजर राउटर, और एज राउटर राउटर कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे राउट्स चाहिए, राउट्स, और यहाँ पे राउट। ठीक है।
सो ये चीजें हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं जो राउटर है हमारा, ठीक है। तो राउटर, अब देखिए यहाँ पे जो राउटर था या ब्राउजर राउटर, ठीक है, उसको मैंने रैप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे राउट्स थे, राउट्स को मैंने रैप किया, और राउट्स के अंदर यहाँ पे हमारे राउट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो अभी इसको मैं अबाउट वाला है नहीं हमारे पास, तो सिंपल एक राउट है हमारे पास। राउट जो सिंगल मतलब एक मेन होम पेज पे स्लैश पे हमारे डोमेन पे, जो हमारा डोमेन होगा ये वाला, उस पे रन कर रहा है, ठीक है। और उस पे हमने क्या रन कर रहा है, होम कंपोनेंट जो हमने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, ओके। सो इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा होम पेज यहाँ पे रेंडर हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे राउटिंग सेटअप करेंगे, ठीक है। राउटर, राउटर मतलब जो ब्राउजर राउटर है उसको मैंने एज अ एलियास यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद राउट्स हो गए, राउट्स को मैंने रैप किया, और यहाँ पे राउट, ठीक है। सो ये हमारा एक राउट यहाँ पे बन चुका है, ओके। अब हमें बनाना है लेआउट्स, ठीक है। यहाँ पे एक हेडर चाहिए और फुटर चाहिए। तो उसके लिए कंपोनेंट में चलते हैं, और यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक हेडर डॉट जेएसएक्स, ओके। तो यहाँ पे हेडर डॉट जेएसएक्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे बनाएंगे फुटर का, फुटर डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और यहाँ पे फुटर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हेडर फुटर हो गया। अब हमें चाहिए इसके बाद यहाँ पे होम पेज के बाद फुटर चाहिए, और इसके ऊपर हेडर चाहिए, ठीक है। सो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लेआउट्स में चलेंगे, और यहाँ पे बनाते हैं एक मेन डॉट जेएसएक्स, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, मेन मेन लेआउट, मेन लेआउट डॉट जेएसएक्स, ओके। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये मेन लेआउट हो गया, ठीक है। अब मेन लेआउट जो है, इसमें हमें ये दोनों कंपोनेंट इंपोर्ट करने पड़ेंगे जो हमारे हेडर हैं और फुटर हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे हमें सबसे पहले हेडर चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हेडर, ठीक है। ओके, सो ये हेडर हो गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे चाहिए हमें एक फुटर, ठीक है। ये फुटर ले लेते हैं, फुटर्स नहीं, ये फुटर है, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब इस हेडर और फुटर के बीच में हमें ये जो होम पेज है, ठीक है, होम पेज हो या कोई अदर पेजेस हो, वो हमें रेंडर कराने हैं, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रिएक्ट राउटर डोम का एक कंपोनेंट होता है, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई डिव वगैरह ले सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे डिव ले लेते हैं या मेन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक रिएक्ट राउटर डोम का होता है आउटलेट करके, ठीक है। आउटलेट यहाँ पे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलेट लिखा हमने। सो अब आउटलेट क्या करता है ना, यहाँ पे जितने चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, इसके बीच में मेन लेआउट में जो भी चिल्ड्रन पास होंगे वो यहाँ पे रेंडर करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे हेडर रहेगा और फुटर हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अभी देखोगे तो अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें इसको यूज करना पड़ेगा जो मेन लेआउट है। तो कैसे यूज करेंगे, तो ऐप डॉट जेएसएक्स में चलेंगे, जहाँ पे हमने राउटिंग बनाई हुई है, ठीक है। सो उसमें क्या करेंगे, उसमें यहाँ पे एक हम और राउट बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे राउट, एक राउट, ठीक है। और राउट को हम क्लोज भी कर देंगे। जैसे अभी राउट हम क्या कर रहे हैं, राउट लिखते हैं, और हम सिंगल टैग में हम यहाँ पे पाथ भी डिसाइड डिसाइड कर देते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट भी कॉल करा देते हैं। लेकिन हम ये वाला जो राउट बनाएंगे, इसमें क्लोजिंग कंपोनेंट भी बना देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक एलिमेंट पास करेंगे, एलिमेंट, और यहाँ पे हमारा जो लेआउट है, ठीक है, लेआउट क्या था, मेन लेआउट। इसको कुछ इस तरीके से पास करेंगे, मेन लेआउट, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। तो एक बार ध्यान से समझ लेना क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हमने एक राउट बनाया, राउट के अंदर एलिमेंट पास कर दिया, जो कि मेन लेआउट हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर, इस लेआउट के अंदर हम जो भी राउट पास करेंगे, मान लीजिए होम पेज पास कर दिया हमने, ठीक है, ये हमने पास किया। सो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये होम पेज हमारा हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, ठीक है। अब कोई नया हम पेज बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेज के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं अबाउट अस, अबाउट डॉट जेएसएक्स, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं दिस, ये अबाउट हो गया, और यहाँ पे अबाउट पेज हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे राउट, राउट, ठीक है। और पाथ में हम यहाँ पे दे देते हैं अबाउट, अबाउट अस, ओके। और एलिमेंट में यहाँ पे चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे
एक राउट हमने बना दिया कि इस मेन लेआउट के अंदर यहाँ पे राउट हमने बनाया और उसमें एक एलिमेंट पास कर दिया अबाउट का, ठीक है। और इसको मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया। अब यहाँ पे देखो चलोगे और यहाँ पे टाइप करोगे अबाउट अस लिखोगे तो यहाँ पे देखो अबाउट अस यहाँ पे रेंडर कर गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हेडर और फुटर सेम ही रहा है, ठीक है। तो ये एक लेआउट हो गया। तो ये लेआउट हम इस तरीके से बनाते हैं, ओके। अब जो नेक्स्ट लेआउट हम सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ऑथ लेआउट में क्या होता है ना, हमें क्या हेडर और फुटर जनरली नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। आप रख सकते हो, अगर आपको हेडर और फुटर चाहिए तो आप यही सेम लेआउट यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसी के अंदर आप लॉग इन रजिस्ट्रेशन सब कॉल करा सकते हो, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हेडर और फुटर ना रहे, ठीक है। उसमें सिर्फ लॉग इन रजिस्ट्रेशन ईमेल पासवर्ड वेरिफिकेशन जो भी है, ठीक है, सब सारे ऑथ लेआउट्स उसी में रहे, ऑथ पेजेस वही, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट्स में चलते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं ऑथ लेआउट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब मुझे चाहिए सिर्फ चिल्ड्रेन, ठीक है, मतलब जो पेजेस हैं वही चाहिए, हमें हेडर और फुटर नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही हम जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम का आउटलेट है वही कॉल करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आउटलेट, ठीक है। से आउटलेट हमने लिखा और इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम से ये हमारा इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक ऑथ लेआउट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे जो पेजेस हैं, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर भी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे ऑथ करके, ओके। और इसके अंदर बनाते हैं हम लॉगिन डॉट जेएसएक्स। तो ये हमारा लॉगिन पेज हो गया, ओके। और इसके बाद यहाँ पे जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, ठीक है, इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे फिर से हम एक क्लोजिंग राउट बनाएंगे। तो यहाँ पे राउट लिखेंगे, ओके। और इस राउट में यहाँ पे एलिमेंट हम पास करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा आएगा अभी जो हमारा ऑथ लेआउट है, ऑथ लेआउट, ओके। सो ये हमने पास कर दिया यहाँ पे राउट के अंदर। एक हमने ये दूसरा लेआउट बनाया ऑथ लेआउट। अब इसके अंदर जो भी हम राउट पास करेंगे वो हमारा किसके अंदर जाएगा, वो लेआउट ऑथ लेआउट के अंदर जाएगा, ठीक है। सो ये हमने देखो यहाँ पे बना दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए मुझे, ओके। सो ये हमारा लॉगिन आ गया, लॉगिन, और ये हमारा कंपोनेंट लॉगिन कॉल हो गया, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। अब ये दो लेआउट्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट, ये मेन वेबसाइट का लेआउट हो गया, ये ऑथ लेआउट हो गया। अब ये वाला हम जो यूआरएल है इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लॉगिन टाइप करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो ये लॉगिन वाला आ रहा है, अब यहाँ पे हेडर और फुटर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑथ में जाते हैं और यहाँ पे एक रजिस्टर का क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रजिस्टर डॉट जेएसएक्स, ओके। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम इसके अंदर कॉल करा देंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउट पाथ, और यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पे अगर चलेंगे और इस यूआरएल को यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये किसके अंदर आएगा, ये ऑथ लेआउट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया, ठीक है। सो आप इसमें देख रहे हो कि इसमें जो हमारे हेडर हैं और फुटर हैं वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो लेआउट जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पे बन चुके हैं, ओके। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट लेआउट जो देखेंगे वो है हमारा एडमिन का लेआउट, राइट। एडमिन के लेआउट में क्या होता है ना, वहाँ पे तीन चीजें होती हैं, एक साइड बार होता है, एक हेडर और एक फुटर होता है, ठीक है। और उसके बीच में पेजेस रेंडर करते हैं, ठीक है। सो वो हम कैसे करेंगे, वो यहाँ पे चलते हैं लेआउट्स में, और लेआउट्स में एक हम बनाएंगे एडमिन लेआउट डॉट जेएसएक्स, ओके। और इसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे एडमिन लेआउट हो गया। अब देखिए एडमिन लेआउट में हमें क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए, एक साइड बार चाहिए, हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, ओके। सो हम यहाँ पे चलते हैं कंपोनेंट में, यहाँ पे तीन बना लेते हैं। एक है मान लीजिए एडमिन साइड बार डॉट जेएसएक्स, ओके। तो ये एडमिन साइड बार हो गया। और इसी के साथ यहाँ पे हम बना लेते हैं एडमिन हेडर डॉट जेएसएक्स, ओके। सो यहाँ पे एडमिन हेडर हो जाएगा और फुटर एडमिन एडमिन फुटर डॉट जेएसएक्स, ओके। सो यहाँ पे ये एडमिन फुटर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों कंपोनेंट हमने बना लिए। अब यहाँ पे चलते हैं एडमिन लेआउट में, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं ना, थोड़ा हम बूटस्ट्रैप का भी यूज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा।
सो यहाँ पे 5, ओके, और डाउनलोड्स में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। और हमारा जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है या मेन डॉट इसमें कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्लास कंटेनर फ्लोट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रो एक ले लेते हैं और इसमें कॉल LG2 कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा कॉल, ठीक है। तो ये हमने एक बना लिया, यहाँ पे आ जाएगा LG10, ठीक है। सो ये दो कॉलम हमने बना लिए, एक 2 और एक 10 का कॉलम बना लिया, ठीक है। अब इसमें जो 2 वाला है इसमें रहेगा हमारा साइड बार, ठीक है। सो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं एडमिन साइड बार। सो ये हमारा एडमिन साइड बार हो गया। इस कॉलम में जो रहेगा उसमें रहेंगे हमारे हेडर फुटर राइट, और यहाँ पे पेजेस, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले टॉप में कर लेते हैं एडमिन एडमिन हेडर, राइट। सो ये एडमिन हेडर हो गया और इसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाएगा एडमिन एडमिन फुटर, ठीक है। और इनको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, सो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। तो आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा कि यहाँ पे एडमिन साइड बार हो गया, यहाँ पे हेडर हो गया, फुटर हो गया। अब इन हेडर और फुटर्स के बीच में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक पेज, ठीक है। सो पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं पेजेस के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं एडमिन। आप कोई भी यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ एडमिन नाम से ही बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता है एडमिन, ठीक है। और एडमिन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए डैशबोर्ड करके, ठीक है, डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स, ओके। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये डैशबोर्ड पेज हो गया, ठीक है, डैशबोर्ड पेज। और यहाँ पे चलते हैं एडमिन लेआउट में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हेडर और फुटर के अंदर हमें क्या कराना पड़ेगा, आउटलेट, जो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से आता है, ठीक है। सो यहीं पे हम क्या कर लेते हैं आउटलेट, ओके, आउटलेट ये वाला इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटलेट हो गया। तो जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो इसके बीच में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऐप डॉट जेएसएक्स है यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक दूसरा राउट हम क्रिएट करेंगे, राउट क्लोज कर देंगे इसको और यहाँ पे एलिमेंट पास करते हैं। एलिमेंट में क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा एडमिन लेआउट, ओके। सो ये एडमिन लेआउट हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब इस एडमिन लेआउट के अंदर जितने भी राउट हम कॉल करेंगे वो एडमिन लेआउट के अंदर रेंडर होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे राउट लेते हैं, ओके। एक्चुअली इतने नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ यहाँ पे डैशबोर्ड चाहिए, ओके। सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक राउट क्रिएट किया एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। यहाँ पे आप ना यूआरएल किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एडमिन, यहाँ पे डैशबोर्ड, ठीक है। और एलिमेंट के अंदर यहाँ पे जाएगा हमारा एलिमेंट, ठीक है। सो जो हमने क्रिएट किया है डैशबोर्ड करके, ठीक है, ओके, डैशबोर्ड ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके, इंपोर्ट हो गया आई थिंक, नहीं हुआ है, एक मिनट, स्पेलिंग गलत है, डैशबोर्ड, ओके। सो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब ये यूआरएल हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइड में साइड बार आ रहा है, यहाँ पे हेडर हो गया, फुटर हो गया, ठीक है। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे हम ये जो है साइड बार का बीजी लाइट कर देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा और इसको डार्क कर देते हैं या फिर बीजी डार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, ठीक है। सो ये इतना साइड में क्या है, इसका आप डिजाइनिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे लेआउट्स हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा साइड बार हो गया। तो साइड बार का ये हो गया और ये हेडर हो गया, फुटर हो गया और ये इसके बीच में हमारा पेज रेंडर करेगा, ठीक है। अब कोई दूसरा पेज बना के देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने बनाया एडमिन के अंदर, यहाँ पे यूजर, ठीक है, यूजर यूजर्स डॉट जेएसएक्स, ओके। और इसको इंपोर्ट करते हैं, यूजर्स यहाँ पे ये आ जाएगा पेज। और यहाँ पे एडमिन लेआउट में चलेंगे, सॉरी, यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स में चलेंगे और इस एडमिन लेआउट के अंदर यहाँ पे हम कॉल करेंगे राउट पाथ, ठीक है, एडमिन स्लैश यूजर्स, ओके। और यहाँ पे एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये
कॉल कर दिया यूजर्स। अब इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे यूजर्स को, तो यहाँ पे यूजर्स चलेंगे डैशबोर्ड की जगह और यहाँ पे करेंगे तो ये देखो यहाँ पे अब यूजर्स पेज यहाँ पे रेंडर हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हेडर सेम है, फुटर सेम है और साइड बार सेम है, लेकिन हमारे ये पेजेस यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिएक्ट में लेआउट्स यहाँ पे बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। ओके, अब एक लेआउट और हम देख लेते हैं जिसमें हम यहाँ पे एडमिन लॉगिन देखेंगे। देखिए अभी तक क्या देखा था हमने, लॉगिन देखा था, जैसे यहाँ पे अगर लॉगिन टाइप करते हैं तो ये लॉगिन पे जाता था जो कि यूजर साइड का है, जहाँ पे वेबसाइट पे दिखेगा। लेकिन अगर एडमिन को लॉगिन करके एडमिन पैनल में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक दूसरा लॉगिन अगर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लेआउट हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, वो भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे चलते हैं और जो हमारा लेआउट है उसमें हम एक लेआउट और बना लेते हैं, एडमिन और लेआउट डॉट JSX। ओके, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हेडर और फुटर साइड बार नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिंपल वही हमारा आउटलेट। सो आउटलेट को यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आउटलेट हो गया। अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे पेजेस में एडमिन में चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पेज बनाते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन डॉट JSX। ओके, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये लॉगिन हो गया। एक और पेज बना लेते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए ईमेल करके, ईमेल वेरिफिकेशन। ठीक है, email डॉट JSX, तो यहाँ पे ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं राउ ऐप के अंदर और यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं या फिर बना ही लेते हैं, राउट। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे और एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हमारा आएगा एडमिन, सॉरी, यहाँ पे एडमिन ऑथ। ओके, एडमिन ऑथ लेआउट। ओके, सो ये एडमिन ऑथ लेआउट हो गया। अब यहाँ पे हम जो एडमिन ऑथ से रिलेटेड जितने भी राउट्स होंगे वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने किया एडमिन लॉगिन, एडमिन रजिस्टर, हमें यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कर लेते हैं, राइट, ईमेल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे लॉगिन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सेम राउट है तो हम क्या करते हैं ना, इसका नाम चेंज कर देते हैं जो हमारे एडमिन के अंदर है। ठीक है, क्योंकि दो कंपोनेंट सेम नेम से बन चुके हैं, तो यहाँ पे लॉगिन एडमिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन एडमिन। सो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे लॉगिन एडमिन, एक्चुअली लॉगिन एडमिन, और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा एडमिन। ओके, और अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारा लॉगिन एडमिन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ईमेल करके। ठीक है, सो ये हम ईमेल इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेस करते हैं जो हमारा एडमिन स्लैश लॉगिन। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल लॉगिन करने से ये यूजर वाला लॉगिन ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे एडमिन, एडमिन स्लैश लॉगिन। ओके, अब यहाँ पे करते हैं तो ये देखो एडमिन लॉगिन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डालते हैं ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये ईमेल का डालते हैं और लॉगिन के बाद ईमेल, तो ये हमारा ईमेल वाला पेज, राइट। सो आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, 4 टाइप से यहाँ पे हमने लेआउट बनाए। एक हमारा मेन लेआउट हो गया जिसमें हमारा हेडर फुटर और वेबसाइट के पेजेस यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑथ लेआउट बनाया जिसमें हमारा हेडर और फुटर नहीं है जो कि यूजर साइड का होगा। उसके बाद यहाँ पे एडमिन लेआउट जिसमें हमारे फुटर है, हेडर है, साइड बार है, राइट। उसके एडमिन के लेआउट्स हम किस तरीके से पेजेस रेंडर करा रहे हैं। उसके बाद एडमिन ऑथ लेआउट हो गया जिसमें हेडर और फुटर और साइड बार नहीं है, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे हम रिएक्ट में यहाँ पे हम बनाते हैं लेआउट्स। सो आई होप गाइज आपको ये लेआउट्स समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइज तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।